राजा ने अफंती से हंस का मांस बांटने को कहा, लेकिन अफंती ने हंस का बिना मांस वाला सिर काटकर राजा को दे दिया और कहा कि शासक होने के नाते उन्हें ही राज्य का सिर मिलना चाहिए। यह तर्क सुनकर राजा को इसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि राजा को हंस का सिर खाना पसंद नहीं था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर अफंती ने हंस की गर्दन काटकर रानी को दे दी। अफंती ने कहा कि राजा सिर हैं, रानी गर्दन है, जो उनकी गहरी प्रेम बंधन की तरह जुड़ी है। रानी को अफंती की दी हुई हंस की गर्दन स्वीकार करनी पड़ी। हंस के पंख राजकुमारी को दिए गए, क्योंकि वह जल्द ही विवाह करने वाली थी। पंख दूर दराज स्थानों की ओर उड़ जाने का प्रतीक थे। अंत में हंस के पैर राजकुमार को दिए गए, क्योंकि एक दिन वही सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। पैर जमीन से जुड़े रहने और लगातार आगे बढ़ने का प्रतीक थे। राजा ने सोचा कि अब हंस का मांस सबके साथ बांटा जाएगा। अफंती ने हंस का शरीर उठाया और कहा कि इस हिस्से का कोई विशेष अर्थ नहीं है, इसलिए यह साधारण अफंती और सेवकों के लिए ही ठीक रहेगा। गुस्से में आकर राजा ने एक कठिन सवाल पूछा। अगर अफंती जवाब नहीं दे सका तो राजा उसे मौत के घाट उतार देगा। झील पोर्टल में कितने बाल्टी पानी है? जब सबको चिंता हुई कि अफंती इसका जवाब नहीं दे पाएगा, तभी उसका उत्तर सबको चौंका गया। अगर यह बाल्टी इस झील जितनी बड़ी है तो इसमें 1 बाल्टी पानी है। अगर यह बाल्टी झील से आधी है तो इसमें 2 बाल्टी पानी है। इस तर्क से झील में कितनी बाल्टी पानी है, ये बाल्टी के आकार पर निर्भर करता है। राजा अवाक रह गया। उसने तुरंत 3 विद्वानों को अफंती से सवाल पूछने के लिए बुलाया। आसमान में कितने तारे हैं? अफंती मुस्कुराया और बोला कि इस आसान सवाल का जवाब तो उसका गधा भी दे सकता है। जैसे ही गधा इधर उधर झूमने लगा, अफंती ने तुरंत अपना जवाब दे दिया। जितने बाल इसके शरीर पर हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। विद्वान ने तुरंत आपत्ति जताई कि गधे के बालों की गिनती नहीं की जा सकती। चूंकि गधे के बालों की गिनती नहीं की जा सकती, तो स्वाभाविक है कि आसमान के तारों की भी गिनती नहीं की जा सकती। अफंती का जवाब काफी तर्कसंगत था। अब दूसरे विद्वान को आगे आकर सवाल पूछना पड़ा। उसने अफंती से पूछा कि उसकी दाढ़ी में कितने बाल हैं। अफंती जोर से हंसे और अपने गधे की पूंछ उठा ली। उन्होंने कहा, जितने बाल इस गधे की पूंछ में हैं, उतने ही मेरी दाढ़ी में हैं। और उन्होंने अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती गधे की पूंछ के बालों से मिलाने की पेशकश की पुष्टि के लिए। अगर एक भी बाल कम निकला तो वे हार मान लेंगे। इसकी गिनती नहीं हो सकती। विद्वान खिसक गया। अब आखिरी विद्वान ने सबसे कठिन सवाल पूछा, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? इस सवाल पर सभी मंत्री बोले कि दुनिया में कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी इतनी दूर तक नहीं गया है। लेकिन अफंती ने कहा कि यह सवाल तो अभी भी बहुत आसान है, उनका गधा भी इसका जवाब दे सकता है। गधे ने जमीन पर कुछ बार अपनी टांग से ठोका। अफंती ने तुरंत घोषणा कर दी कि जहाँ गधे ने इशारा किया वहीं पृथ्वी का केंद्र है। विद्वान ने इस पर विश्वास नहीं किया और अफंती से प्रमाण की मांग की, लेकिन अफंती ने उसे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सत्यापित करने को कहा। विद्वान तुरंत निरुत्तर रह गया। इस प्रकार अफंती ने अपनी बुद्धिमत्ता से तीनों को हरा दिया।